यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है इटवा, जहां से माता प्रसाद पांडे जी विधायक हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में विधानसभा में नेता विरोधी दल है। उनके क्षेत्र में 21 मार्च को एक फॉर्च्यूनर कार गायब हुई थी, जिसमें एक रिवॉल्वर भी रखा हुआ था। भागते वक्त वो कार गोंडा जिले के मनकापुर थाने के डिडौली पुलिस चौकी में बरामद कर ली गई थी, लेकिन चोर, कथित वाहन चोर रिवॉल्वर के साथ फरार हो गया था। अब कहानी आगे बढ़ती है। पिछले गुरुवार को पुलिस एक खबर देती है कि उसका रिवॉल्वर बरामद कर लिया गया है। कार पहले ही बरामद हो चुकी थी और पकड़े गए अभियुक्त ने बताया है कि कार चोरी में उसके साथ 4 लोग और थे। यहीं से शक की सुई घूमने लगती है कि 21 मार्च की रात 1 बजे मनकापुर यानी गोंडा जिले के मनकापुर थाने के डिडौली पुलिस चौकी पर के पास जब चोरी कर ले जाई जा रही फॉर्च्यूनर पकड़ी जाती है और झड़प में एक पुलिस वाले को रिवॉल्वर की बट से कथित चोर चोट भी करता है और भागता है, तो गोंडा जिले की पुलिस का यह कहना है कि वाहन चोर एक था। और गुरुवार को जब इटवा की पुलिस ने दावा किया कि मैंने एक आदमी को रिवॉल्वर के साथ बरामद करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है, पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अभियुक्त, जिसका नाम आरिफ है, उसके साथ 4 और लोग थे। आरिफ घटनास्थल से थोड़ी दूर पर है एक गांव है भरोटिया मुस्ताकम, जो डुमरियान थाने में आता है, वहां का रहने वाला है। इट्टी सीटर है, लेकिन इतना बड़ा शातिर अपराधी नहीं है कि वो 35-40 लाख की हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, उस गाड़ी का लाख खोल सके। वो उठाई गिरा है क्षेत्र का, छोटी मोटी चोरियां करता है, लेकिन फॉर्च्यूनर का लाख खोलना अकेले उसके बस की बात नहीं है। दूसरी बात कि पकड़ा गया युवक जो आरिफ है, भरोटिया मुस्ताकम का रहने वाला है, उसके बारे में पुलिस का यह दलील है कि उसने उसे इटवा के बगल एक करहिया पुल के पास गिरफ्तार किया है, जबकि क्षेत्र में ऐसी चर्चा है, सब लोग जान चुके हैं कि पुलिस ने जो रिवॉल्वर बरामद किया है वो दूसरे गांव से बरामद किया है और बाद में आरिफ को गिरफ्तार दिखाया गया है। इन दोनों बातों में इतना विरोधाभास है जो शक को और बढ़ाता है। हो सकता है कि अगर 5 लोग घटना में थे तो आरिफ भी उसका एक हिस्सा रहा हो, क्योंकि आरिफ ने थाने में लोगों के सामने ये कहा कि कार चोरी का उसका काम नहीं था, उसे बहुत बड़ा काम करना था। ये बड़ा काम क्या था ये उसे नहीं बताया, और ना पुलिस ने पूछा कि आखिर इतनी महंगी फॉर्च्यूनर कार चुराने के बजाय इससे बड़ा काम उसकी नज़र में क्या था। लेकिन फॉर्च्यूनर के मालिक इसरार अहमद और उनके बेटे जो जिला पंचायत सदस्य हैं इजहार अहमद, इस बात को बखूबी समझ गए कि ये बड़ा काम कौन हो सकता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसरार अहमद जिले के बड़े ठेकेदार हैं
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति में उनका दखल रहा करता है, उनके कुछ दुश्मन भी हैं। तो इसरार अहमद का और उनके बेटे इजहार अहमद का यह मानना है कि उनके वह दुश्मन जो अतीत में उन्हें हत्या के मामले में फर्जी फंसा सकते हैं, वह उनके लिए भाड़े के हत्यारे भी ला सकते हैं। उन्हें डर है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि संभव है कि उनका कोई दुश्मन उनके लिए भाड़े का हत्यारा लाया हो, जो उनका या उनके परिवार के किसी व्यक्ति का अहित करने वाला रहा हो। तो अब तो फॉर्च्यूनर बरामदगी और रिवॉल्वर बरामदगी की बात दूर हो गई। अब तो ये पीड़ित परिवार, ये वादी जो है, कार का जो मालिक है, जो कार चलाता मालिक के बेटे और जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी मांग है कि पुलिस आरिफ के बताए मुताबिक वो 4 बदमाश कौन थे और वह कौन सा बड़ा काम करना चाहते थे, पुलिस इसका पता लगाए। यहां एक बात गौर करने की है कि जब पुलिस रिवॉल्वर के बरामदगी की कोशिश कर रही थी, तो इसरार अहमद ने पुलिस को बताया था कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था, तो वह मुश्किल 10-20-50 किलोमीटर आगे चल सकती है। तो जाहिर है 50 किलोमीटर चलने के बाद बिना पेट्रोल भराए हुए कार आगे नहीं जा सकती है। इसे कार जो भी चला रहा होगा उसने उसमें पेट्रोल डलवाया होगा, तब वो जाकर के मुकाम पे पहुंचा होगा। तो इसरार अहमद का मानना यह था कि 150 किलोमीटर के अंदर 50 किलोमीटर गाड़ी गई होगी, तो 100 किलोमीटर के बीच में दो एक पेट्रोल पंप जो पड़ते हैं, अगर उनकी पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाश कर ले तो कार लेकर भागने वाले का चेहरा पता चल जाएगा, उसके आधार पर तलाश कर ली जाएगी। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तलाशने की कभी कोशिश नहीं की और गुरुवार को उसने बताया कि आरिफ पकड़ा गया है, रिवॉल्वर उसके पास से बरामद हुआ है, जबकि जनता का कहना है कि रिवॉल्वर कहीं और से बरामद हुआ है, आरिफ को कहीं और से उठाया गया है और दोनों को मिला करके केस बनाया गया है। बहरहाल इसरार अहमद कहते हैं कि उन्हें इससे मतलब नहीं है। उनका रिवॉल्वर मिला, उनके बेटे का रिवॉल्वर मिला, उनकी कार मिली, उनका सब कुछ मिल गया। लेकिन उनका मानना है कि जब तक असली अपराधी बेनकाब नहीं होंगे, तब तक उन पर और उनके परिवार पर मंडराने वाला जान का खतरा खत्म नहीं होगा। वो चाहते हैं कि इस बात का खुलासा किया जाए कि बाकी चारों अपराधी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। जब वो पकड़े जाएंगे तो पूरी बात का खुलासा हो जाएगा, किस स्तर के अपराधी थे और क्या करने वाले थे। तो अगर उन्हें उनकी हत्या की साजिश रही होगी, उनके परिवार को का अहित करने की साजिश रही होगी, उन्हें किसी ने भाड़े पर हायर किया होगा, उठाया, खरीदा होगा, तो कम से कम वो भविष्य में सतर्क होकर के योजना बना करके रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन इटावा पुलिस लगता है कि उसने आरिफ को गिरफ्तार करने के बाद अपना काम समाप्त कर लिया है और हत्यारों की तलाश में उसने एक भी कोशिश नहीं की है। तो ऐसे में मैं जिले के पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा, मेरी अपील है कि इस घटना की गंभीरता से जांच की जाए। जैसा कि पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि उसके साथ 4 लोग और थे, तो वे कौन थे उनको तलाशा जाए और उनसे पूछताछ की जाए और घटना की गहराई तक जाया जाए, ताकि कुछ लोगों के ऊपर अगर प्राणों का संकट है तो संकट को खत्म किया जाए और वह शांति से जीवन गुजार सकें। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। जय हिंद।